हेलो फ्रेंड्स, जब आपको बैक पेन होता होगा तो आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लेते होंगे जिससे आपका बैक पेन हमेशा के लिए क्योर होता होगा। मोस्टली आपका आंसर होगा नहीं। तो क्या आप कमर दर्द, साइटिका, लुम्बस स्पॉन्डिलोसिस जैसी बीमारियों का परमानेंटली क्योर जानना चाहोगे? तो चलिए जानते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर तन्मय सागर। हेलो डॉक्टर तन्मय सागर जी। यस, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो सर, सही में कोई ऐसा ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में है जो इस तरह के साइटिका जैसे बैक पेन को परमानेंटली ठीक कर सकता है? यस, मैं एक ट्रीटमेंट, सिंगल ट्रीटमेंट के नाम नहीं बोलूँगा, पर एक ट्रीटमेंट प्लान है जो Okay. इस तरह के कमर दर्द या साइटिका या लंबर स्पॉन्डिलोसिस जैसे प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकता है। Okay. और उस ट्रीटमेंट प्लान में एक ट्रीटमेंट है वो है कटी बस्ती ट्रीटमेंट। तो सर, ये कटी बस्ती ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है? देखिए, कटी बस्ती जो है, नाम संस्कृत वर्ड है, उसमें दो वर्ड है, कटी और बस्ती। कटी का Okay. मीनिंग जो होता है वो लोअर बैक होता है। स्पाइनल कोड जो होता है पूरा हमारा, उसमें जो लोअर बैक का जो पोर्शन है, उसमें जो L1 से लेके S5 तक की जो वर्टिब्रास का जो कॉलम रहता है वो पोर्शन कटी कहलाता है। और बस्ती का मीनिंग जो है वो होल्ड करना होता है। तो Okay. कटी बस्ती में क्या करते हैं हम कि जो लोअर बैक का जो पोर्शन है वहाँ पे एक उस शेप का मोल्ड रख के उसके Okay. सरकमफरेंस में एक गेहूं के आटे का एक लेयर बनाते हैं और फिर उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनाया हुआ जो ऑयल होता है Okay. उसको गर्म करके फिर उसमें डाला जाता है और वहाँ पे 20 to 25 मिनट्स तक उसको होल्ड किया जाता है। ये कटी बस्ती ट्रीटमेंट है। ओके, श्योर सर। तो कटी बस्ती ट्रीटमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर आयुर्वेदा ऑयल यूज़ करना ज़रूरी है? यस, डेफिनेटली। इसमें हम सहचरादि ऑयल, मुरीवेन्ना ऑयल, कोट्टमचुकादी ऑयल, धन्वंतरम ऑयल, क्षीरबला ऑयल, सहचरादि ऑयल, इस तरह के काफ़ी सारे मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो Okay. आयुर्वेदिक औषधियों से बनाए हुए, प्रोसेस किए हुए ऑयल है, उसी को ही यूज़ करना होता है। ओके, श्योर सर। तो सर, कटी बस्ती ट्रीटमेंट कौन कौन से डिसीज़ को जड़ से ठीक करने के लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो साइटिका जो प्रॉब्लम है, कमर का दर्द जो है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं, उसी को ठीक करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ओके सर। तो सर, एक कन्फ्यूजन ये है कि कटी बस्ती ट्रीटमेंट एज अ सिंगल ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं या उनके साथ कोई और ट्रीटमेंट भी कराना ज़रूरी है? या देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये जो कमर का दर्द है वो एक ट्रीटमेंट प्लान से ठीक होता है। तो ये ट्रीटमेंट प्लान में जो एक पार्ट है वो कटी बस्ती ट्रीटमेंट है। तो बाकी उसके साथ एसोसिएटेड ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे नाड़ी सेक, पोटली सेक और बस्ती में भी क्षीर बस्ती और शोधन बस्ती तरह की जो ट्रीटमेंट होती है वो। और उसके साथ प्रॉपरली मेडिसिन का कोर्स जो हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को, उस तरह से उनको डिसिप्लिन में मेडिसिन का कोर्स करना और बाकी एक्सरसाइज वगैरह करना वो भी बेहद ज़रूरी है। ओके सर, तो आप हमें अपनी सिंपल बट साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाएं कि कटी बस्ती, पोटली सेका, नाड़ी सेका से साइटिका या स्पॉन्डिलिटिस कैसे जड़ से ठीक हो जाता है? देखिए, उसके लिए पहले हमको साइटिका जो प्रॉब्लम है उसको समझना ज़रूरी है। साइटिका में अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो 3 फेज़ में क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। पहले क्या होता है कि शरीर में किसी कारणवश वात दोष जो है वो बढ़ जाता है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस या खाने पीने की आदत वगैरह, उसको हम साइड पे रखते थे। पर वात दोष जो है वो किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है कि कमर के जितने भी मसल्स है और जो उसके साथ जुड़ी हुई जो नसें हैं उसको जकड़ लेता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ की जो वर्टिब्रास है, जो बॉन्स है और उसके साथ जुड़े हुए जॉइंट्स है, उसमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बॉन्ड्स भी डिजनरेट होते हैं और साथ साथ में जो जॉइंट में जो जिलेटिन फ्लूइड होता है वो भी डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है।
और उसमें क्या होता है फिर कि एक बार जैसे वो डिजनरेशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ओके। स्वेलिंग आना जैसे जैसे स्टार्ट होता है वैसे वैसे साइटिक नर्व जो होती है, साइटिक नर्व हमारे कमर में L5 से S1 का जो गैप रहता है उसमें से लेके पूरे हिप, थाइस और पूरे पैर के उंगलियों तक उसका सप्लाई रहता है। तो वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जाम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। बैक पेन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और वो पैरों तक जो है वो माइग्रेट होता रहता है। ओके। फिर उसमें झुंझुनाहट स्टार्ट हो जाती है, नमनेस पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है और पैरों में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। ओके। कभी कभी पेशेंट जो है वो उठने बैठने में और 10 मिनट इवन खड़े रहने में भी परेशानी महसूस करता है, कमर दर्द या पैरों में दर्द की वजह से। तो ये जो डिटेल मैंने बताई ये साइटिका डिजीज़ की मैंने बताई। अभी साइटिका को क्योर करना है आपको, तो ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया उसका होने का, उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स कैसे करेंगे उसको, कि पहले हमको क्या करना है कि जो स्वेलिंग मसल्स में और जो जॉइंट में आया है, कमर के जॉइंट में, उसको स्वेलिंग को कम करना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। उसके साथ क्या करना पड़ेगा कि जो डिस्क, जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो कुशन टाइप का एक स्ट्रक्चर है, हाँ जी। वो जो डिजनरेट हो चुका है, वो सूख गया है, उसको नरिश करना पड़ेगा। जो बॉन्ड्स वहाँ पे कमज़ोर हो पड़े हैं उसको मजबूत करना पड़ेगा। उस तरह की मेडिसिन देनी पड़ेगी जो बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर को और मजबूत कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ब्लड सर्कुलेशन साइटिक नर्व्स के ऊपर जो प्रभावित हुआ है और वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो गई, उसको हमको वापस रीजनरेट करना है। तो ये जो इतनी रिकवरी हमको अलग अलग फेज़ में लानी है, उसके लिए हमको कटी बस्ती के साथ साथ नाड़ी से का, पोटली से का, इवन बस्ती ट्रीटमेंट भी लेनी बेहद ज़रूरी है और मेडिसिन का कोर्स भी इसके साथ लेना बेहद ज़रूरी है। तभी जाके ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाता है। ओके सर, तो ये ट्रीटमेंट कितने दिन लगातार करना ज़रूरी है और इससे डेली कितने टाइम इस ट्रीटमेंट में लगता है? इसको मिनिमम 8 दिन करना पड़ता है और मैक्सिमम हम 16 डेज तक उसको कर सकते हैं। और डेली उसमें एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम जो है वो क्लिनिक पे पेशेंट को आना पड़ता है। ओके सर, तो सर ये बताइए कि कटी बस्ती ट्रीटमेंट कोर्स करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम में साइटिका जड़ से ठीक हो जाता है? देखिए मिनिमम 6 मंथ्स तो लगते ही है और मैक्सिमम जो है 1 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है और वो ठीक हो ही जाता है। ओके सर, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद घर पे पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस रखना बेहद ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि उनको वेट लिफ्ट नहीं करना है। किसी भी तरह का 1 किलो से ऊपर का कोई भी वजन उनको पेशेंट को उठाना नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो ये है कि पेशेंट को मुड़ के झुक के अपनी कमर को बेंड करके कोई भी काम ज़्यादा देर तक नहीं करना है। ओके। उनको पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उनको नीचे ज़मीन पे सोना नहीं है, ज़मीन पे बैठना भी नहीं होता है। और साथ में दूसरा ये होता है कि उनको ज़्यादा बहुत चलना या फिर ज़्यादा ओवर ट्रैवलिंग करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना भी अवॉइड करना चाहिए। और साथ साथ में मेंटल फिजिकल स्ट्रेस अवॉइड करना है। जो भी हम घर पे जैसे पोटली सेक वगैरह अगर उनको बोला है घर पे करने को, सिकाई करने को, वो रेगुलर करना चाहिए। मेडिसिन जो है उसको रेगुलर लेते रहना चाहिए। तभी जाके ये सब जो प्रॉब्लम है वो जड़ से परमानेंट ये ठीक हो ही जाता है। 100% की क्योरेबल प्रॉब्लम है इस ट्रीटमेंट से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर।